भोग से भगवान को हम उतना प्रसन्न नहीं कर सकते जितना कि हम भाव से प्रसन्न कर सकते हैं। इसलिए भगवान भाव के भूखे हैं, भोग के नहीं। आइए इसी संदर्भ में एक दृष्टांत श्रवण करें। गर्मी के दिन थे, धूप तेज थी, पृथ्वी जल रही थी। महाराज भोज के राजकवि किसी आवश्यक कार्य को संपन्न करके नगर की ओर लौट रहे थे। मार्ग में उन्होंने देखा कि एक दुर्बल मनुष्य नंगे पैर लड़खड़ाता हुआ चल रहा है। गर्मी थी और गर्मी के कारण पैर में जूते चप्पल नहीं, तो जमीन पे पैर टिक नहीं रहे थे, इसलिए लड़खड़ाते हुए चल रहा था। उसके पैरों में संभवतः छाले पड़ गए हैं। बार बार दीर्घ श्वास लेता है, लंबी गहरी श्वास लेता है, दौड़ने का प्रयत्न करता है। हमने भी देखा एक बार, गर्मी के कारण पैर जमीन पे, और भी पीच वाले जो सड़क होते हैं उस पर पैर रखना मुश्किल, आग की तरह गर्म हो जाते हैं। बहुत तेज गर्म होते, पैर रखा नहीं जाता है। हाँ, तो दौड़ने का प्रयत्न करता है, दौड़ भी नहीं पाता आदमी, इतने गर्म हो जाते हैं। किंतु अपनी दुर्बलता के कारण भाग नहीं पा रहा था। दुर्बल भी था व्यक्ति, और पैर में चप्पल नहीं है, जूते नहीं हैं, और ज़मीन इतनी गर्म है, दौड़ना चाहता तो दौड़ नहीं पा रहा है। कवि के सुकुमार हृदय से देखा नहीं गया। उस पुरुष के पास जाकर उन्होंने अपने जूते उतार दिए और बोले, भाई तुम इन्हें पहन लो। किसने कहा? राजा भोज के जो कर्मचारी थे। राजकवि को नंगे पैर चलने का अभ्यास नहीं। अब ये राजकवि है, कभी नंगे पैर चला ही नहीं है, तो चलने का तो अभ्यास नहीं। जूते दे दिए वो उस दुर्बल व्यक्ति को। कोमल चरण और संतप्त भूमि, गर्म भूमि है। कवि को तो लगा कि वे मार्ग में मूर्छित होकर गिर पड़ेंगे। उनके पैरों में शीघ्र ही छाले पड़ गए, परंतु वे प्रसन्न थे। क्यों प्रसन्न थे? क्योंकि किसी पर उन्होंने दया करी, किसी के दुख को दूर किया है। तो एक दुखी प्राणी की सेवा करके वे प्रसन्न थे। इसी समय राजा के हाथी को महावत उधर से लेकर आ रहा था। राजकवि को पहचानता था वह, तो उसने उसे हाथी की पीठ पर बैठा लिया। संजोग बस ऐसा हुआ कि उस दोपहर में ही राजा भोज नगर में निकले थे। नगर में प्रवेश करते ही कवि और नरेश की भेंट हो गई। नरेश ने हंसी में ही पूछा, आपको यह हाथी कहाँ मिल गया? कवि ने उत्तर दिया, उपानहम मया दत्तम जीर्णे करने विवर्जितम तत्पुण्य न गजारूढ़ो न दत्तम वे ही तद्गतम। कितना अच्छा उदाहरण बताए हो। उपानहम मया दत्तम, हे राजन, मैंने अपना पुराना कर्ण रहित फटा जूता दान कर दिया, और उस दान के फलस्वरूप हमें